ओम शांति। आज 16 फरवरी 2024 की मुरली में विशेष बाबा हमें त्रिमूर्ति के चित्र के सामने बिठाते और कैसे हम आत्माएं उस निराकारी झाड़ से इस साकारी झाड़ में आ जाती और कैसे ये झाड़ बढ़ता जाता है। तो विस्तार से बाबा हमें कहानी सुनाते और विशेष आत्मिक स्थिति की हमें ड्रिल करवाते। तो सबसे पहले वैराग्य दिलाते इस दुनिया से जहाँ बहुत ठगी है, अनेक वेशधारी हैं, जहाँ ज़मीन पानी भाषा के लिए लड़ते रहते हैं, जो पुरानी छीछी दुनिया है, भ्रष्टाचारी है। तो ऐसे इस दुनिया को देखते स्मृति रहे कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं वह तो रहने वाला ही नहीं है। तो वैराग्य आता जाएगा। फिर बाबा हमें चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा श्रीमत देते। पहले तो ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान कहाँ किसे जाता है? जब रचता या जो ज्ञान का सागर है उसके द्वारा हमें इस रचना का परिचय मिलता है। तो ये बुद्धि में बार बार फिरता रहे सारा सृष्टि चक्र। फिर अभी जो हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं ये अविनाशी रत्न बन जाते, जो पूरा कल्प स्थूल रत्न बन जाते। फिर हम बच्चों को आंतरिक खुशी रहे कि इस समय हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे ते ऊंचा धर्म है और हमें ही स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। और विशेष आज तो बाबा आने भी वाले हैं पढ़ाने के लिए। फिर खुशी रहे कि हम मीठे बच्चे ही सारे विश्व के झाड़ को, उसके आदि मध्य अंत को जानते हैं कि हम सो ब्राह्मण, हम ही देवता बनते हैं नई दुनिया में। फिर नशा रहे अपने पूरे पाठ के लिए, क्योंकि स्वयं भगवान को नाज है। शिव बाबा है गले का हार बनाने वाला और हम बच्चे रुद्रमाला के मोती बनते हैं। हमारा पाठ बहुत लवली है, सतो प्रधान व लवली हम बन जाते और स्वयं भगवान इस नज़र से हमें देखते। फिर अपने सत्युगी लवली पाठ को हम देखें कि कितना श्रेष्ठ जो सत्युग है, गार्डन ऑफ अल्लाह है। पहुंच जाए हम ऐसी दुनिया में जहां हम देवताएं फूल हैं, लक्ष्मी नारायण नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर है। नई दुनिया में हमारे पास अथाह धन है, हम माला माल हैं, ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात हैं। सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमारी हो चुकी है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ऐसे श्रेष्ठ स्मृतियों से नशा रहे। फिर योग के द्वारा बाबा पक्का कराते मन मना भव और मध्याजी भव कि शिव बाबा को भी याद करना है तो अपने वर्षे को भी याद करना है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर याद करना है अपने घर को भी जहाँ से हम आए हैं। तो देखें उस 3 लोक के चित्र को बुद्धि के नेत्र से कि परलोक या मूल वतन या शांति धाम, उसके हम निवासी हैं और शिव बाबा भी वहीं के निवासी हैं। जो भी मनुष्य मात्र है इस परम धाम घर में सबकी माला या बेहद का सिजरा बना हुआ है। तो ऐसे अशरीरी होकर हमें वापस घर जाना है। तो कैसे अशरीरी हो बाबा ड्रिल करवाते कि शरीर के नाम रूप से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना है। तो हम प्रैक्टिस करें अभी कि हम आत्मा कितनी छोटी से छोटी बिंदी है और कितनी अनगिनत है जो गिनती भी ना कर सके, और आत्माओं का झाड़ कितना छोटा है। पहुंच जाए परम धाम में, ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी सी जगह में ही हम रहते हैं। यहाँ एरोप्लेन आदि की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम आत्माएं नीचे आ जाती हैं पाठ बजाने और अनुभव करें कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है।
ये सारा बेहद का मांडवा है, जिसमें बेहद का खेल होता है। ये सारी सृष्टि जो कर्म क्षेत्र है, जहाँ दिन और रात भी है। सूर्य और चांद ये बत्तियां हैं जो बेहद की रोशनी देते। और इसमें हम आत्माएं अविनाशी हैं और ये शरीर विनाशी है। शरीर को धारण करके हम फलाना फलाना पाठ बजाते, फिर हम आत्माएं ही जैसे ज्ञान का सागर बन जाती। सब कुछ हम आत्माएं ही करती। तो जितना ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, आत्म अभिमानी इसे ही कहा जाता है। तो इस स्थिति में स्थित होकर शिव बाबा को याद करना है। देखें हम शिव बाबा को, जो परम पिता है, परम आत्मा है, बेहद का बाप है, निराकार है, जो पारलौकिक है, शिव बाबा है। जो पिता भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। और ये पाठशाला है जहाँ वो पढ़ाता है, पर वो अभोक्ता है। और किससे बात करता है? हम पारलौकिक बच्चों से, आत्माओं से बात करता, क्योंकि ऐसा स्कूल तो और कहीं नहीं होता। फिर ऐसा हमको पढ़ाता है जो और कोई पढ़ा न सके। रचता ही आकर रचता का और रचना का आदि मध्य अंत का हमें परिचय देता। और शिव बाबा कोई एक का नहीं है, सबका है। इसलिए सब बच्चे उसके वर्षे के हकदार हैं। और इस समय बाबा हमें किंग ऑफ फ्लावर बनाते। तो ऐसे हम शिव बाबा को याद करें विशेष टीचर के रूप से आज। फिर स्वर्ग के रचता बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, शिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि उसने स्वर्ग की बादशाही दी है। तो दीपावली से भी ज़्यादा धूमधाम से हमें शिव जयंती मनानी है, बत्तियां जलानी है, क्योंकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है, जो अखुट खजाने से हमें भर देता है। तो ऐसे याद करते हम शिव बाबा का जन्मदिन मनाएं। और ये याद क्यों ज़रूरी है? तो वरदान के माध्यम से बाबा बताते कि ये समय वो चल रहा है जहाँ अति के बाद अब अंत होना है। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में खिटखिट भी, तो मन में भी अनेक उलझने। धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जितना हम बाबा के साथी होकर रहेंगे, सच्चे होकर रहेंगे, मन की तार बाप की तरफ जुड़ी रहेगी, तो बाबा से ही करंट आएगा और हमारी निर्णय शक्ति से हम सब पार कर लेंगे। हमारी साक्षी दृष्टा हो जाएगी स्थिति, और बाप की शक्ति से हर परिस्थिति सहज हल कर पाएंगे, क्योंकि जवाबदार बाप हो जाएगा जब हमारी तार एक बाप से जुड़ी हुई है। तो इसलिए बाबा पक्का करा देते कि हमें योग बल से पवित्र बनना है या सजाएं खाकर, वो हमें तय करना है। और फिर पद भी कम हो जाएगा। तो याद पर विशेष अंडरलाइन करना है। फिर धारणा मूर्त बनना है कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते आपस में रेस करनी है पुरुषार्थ की, परंतु कोई एक अगर ढीला हो जाता है तो उस कारण ठहर नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है। फिर बाबा हमें चौथे सब्जेक्ट पर ले आते, सेवा के ऊपर, कि सिवाय हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के दुनिया को कोई भी परिचय नहीं दे सकता। फिर सर्व की गति सदगति की हट्टी ये एक ही है, तो परिचय हमें कैसे देना है? तो बाबा अंडरलाइन कराते कि तुमको बार बार कहा गया है अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। तो ये प्रैक्टिस डालनी है। फिर हमारे पास बहुत टॉपिक्स हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक बाबा अंडरलाइन कराते कि ये जो ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है, इसको हमें समझाना है। तो लिखना है कि हमने तो रचता के द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पा लिया है, और अगर यह ज्ञान परंपरा से होता तो दूसरा भी कोई बता पाता। फिर ये वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है,
कैसे एडिशन होती है इस पर समझाना है, और कैसे सब आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं, जिसको एडम या आदि देव के रूप से याद भी किया जाता है। फिर बताना है कि मनुष्य मूंझते हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से आएगा, कि हिस्ट्री तो रिपीट होती है, ये क्लियर करना है। और ये पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान फिर कैसे बनती है, ये समझाना है। तो विशेष झाड़ के चित्र के ऊपर बाबा बता रहे हैं कि भाषण भी कर सकते हैं कि कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर हम तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। और ऐसा करते फिर बीज शिव बाबा का परिचय देना है कि उसके लिए कहते हैं पतित पावन आओ, तो वो रचता कैसे कहेंगे उसे, क्योंकि रचता तब कहे जब वो बिल्कुल नई स्थापना करे, प्रलय हो जाए। पर बाप तो इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हैं, सबको पावन बनाते हैं, बिल्कुल नया नहीं रचते। और फिर पावन प्रेरणा से तो नहीं बनाएंगे, धरती पर तो आना होगा। फिर समझाना है शिव बाबा के परिचय में कि परमपिता परमात्मा ही इस सृष्टि का बीज रूप है, वही सद्गति दाता है, उसको ही श्री श्री कहा जाता है, क्योंकि वो हम सभी बच्चों को भी और इस पूरी दुनिया को भी श्री बना देता, श्रेष्ठ बना देता, अर्थात पवित्र बना देता। फिर यहाँ हिंदू धर्म में विशेष सभी को श्री कह देते, पर दूसरे धर्म वाले कभी श्री नहीं कहते, जैसे कोई श्री पोप तो नहीं कहता है, तो इस पर समझाना है। और मुख्य चित्रों के द्वारा हर बात समझानी है ताकि बुद्धि में बैठ जाए, बहुत बड़े बड़े चित्र हों। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित करते कि तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का, अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। तो चेक करना है अपना निश्चय का परसेंटेज कि जो बाबा कह रहे हैं हम उसे सत्य स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। फिर जैसे स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि टीचर ने हमें इतना पढ़ाया, हम इतना ऊंच मर्तबा पाते हैं, तो टीचर को भी सौगात देते हैं। तो पूछते हैं बाबा कि बाप को आप सौगात क्या देंगे। तो हमारा शिव बाबा तो किस चीज़ में खुश है, जितना हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, क्योंकि यहाँ की सौगात तो सब विनाशी है। इसलिए मतभेद में आकर अगर पढ़ाई छोड़ देते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो नापास भी तुम ही होंगे, बाबा पक्का कराते। इसलिए अपने पर रहम करना है, पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। और स्लोगन के द्वारा भी बाबा हमें तैयार करते कि अब सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करो। तो ऐसे स्वदर्शन चक्र फिराते अपनी बुद्धि को घर की ओर ले जाना है, और याद रहे अब घर जाना है। अच्छा, ओम शांति।